हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एमए इंग्लिश सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो वीडियो होने वाला है यहाँ पर सिर्फ एमईजी 1 प्रोग्राम का जो सिलेबस है उसे डिस्कस करेंगे। अगर आप इग्नो के थ्रू अपना जो पीजी प्रोग्राम है कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इग्नो के थ्रू पीजी यानी पीजी फर्स्ट ईयर के लिए आपको टोटल 4 टॉपिक्स कवर करने हैं जो कि कंपलसरी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हो गया वो तो हो गया आपका एमईजी 1, उसके बाद आता है एमईजी 2, उसके बाद एमईजी 3 एंड एमईजी 4। ये चारों जो टॉपिक है वो आपको कवर करने हैं पीजी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के लिए कंपलसरी है। ये जो चार बुक्स हैं इन सभी को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ एमईजी 1 यानी जो ब्रिटिश पोएट्री है आपका उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रिटिश पोएट्री है। अगर आपने अपना जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है यानी आपका जो +3 है वो अगर आपने इग्नो के थ्रू किया है तो आपके लिए ये ब्रिटिश पोएट्री समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इग्नो +3 अगर आपने इग्नो के थ्रू किया है वहाँ पर भी वो सेम टॉपिक मौजूद थे। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर ये +3 में मौजूद था यूनिट 2 ए प्रिल्यूड टू द स्टडी ऑफ पोएट्री। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं इस यूनिट 2 में वो सारे के सारे इग्नो +3 में अवेलेबल हैं। यानी अगर आपने इग्नो के थ्रू बीईजी प्रोग्राम जो है बीईजी मेनली बीईजी 106 जो है उसका कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा है तो ये जो यूनिट 2 है वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, माय स्टडी टाइम जो चैनल है, ठीक है, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपके बीईजी 106 का जो टॉपिक्स है वो सभी के सभी मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एमईजी 1 यानी ब्रिटिश पोएट्री में क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ एमईजी 1 का जो है यहाँ पर 5 वॉल्यूम है। 5 वॉल्यूम का मतलब है, वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर बुक्स हैं। ठीक है, तो आपको 4-5 बुक्स यहाँ पर मिलेंगे एमईजी 1 की, और हर बुक्स के अंदर क्या है आपको बहुत सारे ब्लॉक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और हर एक ब्लॉक्स के अंदर आपको बहुत सारे यूनिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक 1 है ये आपका वॉल्यूम 1 के ब्लॉक्स 1 है। ये वॉल्यूम 1 है आपका, वॉल्यूम 1 के ब्लॉक्स 1 है ये। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे जो यूनिट्स कितने कितने हैं। तो यहाँ पर आपको 5 वॉल्यूम देखने को मिलेगा। वॉल्यूम का मतलब बुक्स, 5 बुक्स है एमईजी 1 का। ठीक है, और हर बुक्स के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक्स के अंदर बहुत सारे यूनिट्स हैं। तो टोटल आपको एमईजी 1 प्रोग्राम के लिए एमईजी 1 जो है यहाँ पर आपको टोटल 52 यूनिट्स पढ़ना है। 52 यूनिट्स का टॉपिक दिया गया है। ठीक है, टोटल आपके 52 यूनिट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब देखेंगे हम हर एक यूनिट्स में क्या क्या हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो ब्लॉक 2 है ये आपका बुक 1। ठीक है, बुक 1 के अंदर आपको 2 ब्लॉक्स देखने को मिलेगा, एक ब्लॉक 1 और एक ब्लॉक 2। ठीक है, तो ब्लॉक 2 में यहाँ पर मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा, जो रेनेसे पोएट्स हैं, रेनेसे एज के जो पोएट्स हैं, यानी कि यहाँ पर स्पेंसर के बारे में ज़्यादातर दिया गया है। ठीक है, एज रेनेसे एज हो गया आपका, एडमंड स्पेंसर हो गया, और स्पेंसर के जो पोएट्री है स्पेशली यहाँ पर जो 3 सोनेट्स के बारे में दिया गया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनेट 34, 67 एंड 77। ठीक है, इन सभी सोनेट्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका ब्लॉक 2। उसके बाद जो ब्लॉक 3 है, ये जो ब्लॉक 3 है, ब्लॉक 3, 4 एंड 5 ये आपको बुक 2 में दिखने को मिलेगा। ठीक है, बुक 2 जो है यानी आपका जो वॉल्यूम 2 है इसके अंदर 3 ब्लॉक्स हैं, मेनली 3, 4, 5। ये 3 ब्लॉक्स आपको वॉल्यूम 2 यानी बुक 2 में देखने को मिलेगा। और ये जो ब्लॉक 3 है यहाँ पर क्या है, द मेटाफिजिकल पोएट यानी जॉन डॉन के बारे में है, उसके बाद हर्बर्ट के बारे में है, उसके बाद एंड्रयू मार्वेल के बारे में है। इन 3 पोएट्स के बारे में इनके जो इन डेप्थ स्टडी यहाँ पर दिया गया है। आपको बीईजी 106 के अंदर ग्रेजुएशन में जो बीईजी 106 था वहाँ पर क्या था, जॉन डॉन के बारे में था, उसके लाइफ के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसके साथ साथ उनका जो पोएम था बहुत सारे, जैसे कि जॉन डॉन का द सन राइजिंग हो गया,
द रेलिक हो गया, ये सब पॉइंट्स हमने पढ़ा है BEG 106 के अंदर। तो उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो पीजी प्रोग्राम है, यहाँ पर आपको इन डेप्थ स्टडी करना है, उसके साथ साथ उनके जो पॉइंट है उनके बारे में भी जानना है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लॉक 3। उसके आगे देखेंगे हम ब्लॉक 4 में क्या दिया गया है। बुक 2 के अंदर ब्लॉक 4 भी आता है, ठीक है। ब्लॉक 4 में आपको रेनेसेंस पोएट स्टडिंग मिल्टन, जॉन मिल्टन के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो BEG 106 इसके अंदर भी ये जॉन मिल्टन का कुछ पोएम्स थे। BEG 106 में जॉन मिल्टन के हमने 2 या 3 2 to 3 पोएम्स हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर उन सभी चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर क्या इंक्लूड किया गया है, इन डेप्थ स्टडी आपको पढ़ना है, जैसे कि उनके लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पोएम्स जैसे कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी एंड लिसिडस, ये सभी जो पोएम्स है ये आपको इस ब्लॉक 4 के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो ब्लॉक 5 है, ब्लॉक 5 भी आपका वॉल्यूम 2 में आता है, यानी बुक 2 के अंदर आता है। तो यहाँ पर मेनली क्या लिखा गया है, द न्यू क्लासिकल पोएट्स ड्राइडन एंड पोप। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जिन लोगों ने +3 BEG 106 किया है, यानी आपका इग्नो के थ्रू +3 किया है, उन सभी बच्चों को क्या होगा ये समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि BEG 106 में क्या था, जॉन ड्राइडन के बारे में भी था, उसके साथ साथ यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप के बारे में भी ऑलरेडी वो लोग पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए अगर आपने +3 इग्नो से किया है तो ये समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये जो ब्लॉक 6 एंड 7 है, ये आपको मिल जाएगा बुक 3 के अंदर, ठीक है। आपको जो 3 वॉल्यूम देखने को मिलेगा, ये वॉल्यूम 3 में इन 2 ब्लॉक्स कवर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ब्लॉक 6 में आपको देखने को मिलेगा द रोमांटिक पोएट्स जैसे कि ब्लेक, वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ आता है, ST कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ के बारे में BEG 106 में पहले से ही टॉपिक ऑलरेडी है। जैसे कि कुबला खान हो गया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुबला खान के बारे में एक टॉपिक है, ठीक है। तो BEG 106 में वर्ड्सवर्थ के भी पोएम्स हैं कुछ, एंड ST कोलरिज के भी पोएम्स हैं। तो यहाँ पर BEG 106 आपको आपने पढ़ा है तो ये इजी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसे समझ ही ना पाओ अगर BEG 106 नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लॉक 6 एंड 7 है, ये आपके आते हैं बुक 3 के अंदर, ठीक है। और 7 के अंदर क्या है, द सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट जैसे कि PB शैली एंड जॉन किट्स। यहाँ पर PB शैली के पोएम्स जो है वो BEG 106 के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। इन सभी ऑथर के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बुक 3 यानी ब्लॉक 6 एंड 7। अब हम देखते हैं ब्लॉक 8 9 में क्या है। यहाँ पर जो ब्लॉक 8 है, ब्लॉक 8 आपका बुक 4 में है, और बुक 4 में सिर्फ एक ही ब्लॉक दिया गया है, वो है ब्लॉक 8, ठीक है। ये हो गया आपका बुक 4। बुक 4 में सिर्फ एक ही ब्लॉक दिया गया है, वो है 8, ठीक है। और ये जो ब्लॉक नंबर 8 है, ये किसके बारे में है, ये द विक्टोरियन पोएट हो गया। विक्टोरियन पोएट के बारे में यहाँ पर ब्लॉक 8 में दिया गया है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही ब्लॉक है, यानी ये सिर्फ एक ही ब्लॉक एक बुक ही कवर कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ब्लॉक 9 एंड 10। बुक 5 में आपको ब्लॉक 9 एंड 10 देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो आपका वॉल्यूम 5 या फिर बुक 5 है, यहाँ पर आपको 9 एंड 10 ये 2 ब्लॉक्स देखने को मिलेगा। और ये जो ब्लॉक 9 है, ये द मॉडर्निस्ट पोएट के बारे में है, और जो 10th है, ब्लॉक 10 द मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट के बारे में यहाँ पर मेनली दिया गया है। यहाँ पर जो बहुत सारे MEG प्रोग्राम में जो बहुत सारे टॉपिक हैं, MEG 1 यानी ब्रिटिश पोएट्री में जितने भी टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक आपका क्या है BEG 106 में है, ठीक है। BEG 106 में है, और ये जो BEG 106 है, ये आपका +3 में है। +3 यानी इग्नो के +3, ठीक है। तो अगर आपने इग्नो में +3 किया है तो इन सभी टॉपिक को समझना आसान हो जाएगा। अगर आपने इग्नो के थ्रू +3 नहीं किया है तो माई स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल जो है, माई स्टडी टाइम, ठीक है,
यहाँ पर मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। BG 106 में जितने भी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है, तो आप चाहे तो वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।